आप सब भाई बहनों के घरों में ज्ञान गंगा पुस्तक है, पेज नंबर 6 को शुरुआत में इसकी भूमिका में उठा के देख लेना, ऐसा कैसा लिखा हुआ मिलेगा। फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही हैं तो तुम्हारा बैड लक, दुर्भाग्य। परम अक्षर ब्रह्म अर्थात सत्य पुरुष के अवतारों की जानकारी। परम अक्षर ब्रह्म स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होता है, वह सहशरीर आता है और सहशरीर लौट जाता है। तो भाई और बहनों, ये संकेत हमने समझने पड़ेंगे। अगर परमात्मा खुद कहने लग जाएं, संत रामपाल जी यदि खुद अपने मुख से कहने लग जाएं कि मैं भगवान हूं और मेरा जन्म नहीं हुआ, मैं प्रकट हुआ हूं, तो कोई भी इस ज्ञान को नहीं मानेगा, उनके सत्संग ही नहीं सुनेगा कोई कि ये तो अहंकारी है, ये तो बड़बोला है, अपने आप को भगवान कहता है, अपने आप को परमात्मा कहता है। जैसे 650 साल पहले यही परमात्मा स्वयं आए थे कबीर नाम से। एक दो को इन्होंने कहा कि भाई मैं भगवान हूँ, परमात्मा हूँ। खुद उनके माता पिता को कहा कि मैं भगवान हूँ, परमात्मा हूँ, तुम्हारे लिए आया हूँ, मेरे से नाम दीक्षा ले लो। तो वो कहते थे मारेंगे खींच के। भगवान कहता अपने आप को, दादा बन रहा है गणा, बैठ जा चुपचाप। तो भाई और बहनों, आज भी वही बात है। आज भी संत रामपाल जी अपने आप को परमात्मा नहीं कहेंगे, अपने आप को छुपाते हुए परमात्मा सारा खेल खेल रहे हैं। और ये बात समझाने के लिए कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही कबीर हूं और माँ के गर्भ से नहीं प्रकट होके आया हूं, ये समझाने के लिए तो परमात्मा ने इतना अनमोल तत्व ज्ञान दिया आप और हमारे को। 27 साल से परमात्मा ने इतने सत्संग क्यों किए? इसी बात को समझाने के लिए कि आने वाले समय में मेरे बच्चे मुझे पहचान के परमेश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे। और गुरु को भगवान के रूप में स्वीकार किए बिना भाई और बहनों हम कभी भी सतलोक नहीं जा सकते, उस अमर लोक को प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु जी अपने मुख से अपने आप को भगवान कहेंगे नहीं, और हम यदि उनको भगवान मानेंगे नहीं तो हम यही 84 लाख योनियों में धक्के खाते रहेंगे। तो हमने इन सभी उदाहरणों से इस बात को हमने समझना है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्ण परमात्मा कभी भी माँ के गर्भ से जन्म लेके नहीं आता, वो अवतरित नहीं होता। परम अक्षर ब्रह्म स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होता है, वह सहशरीर आता है और सहशरीर जाता है। ये संत रामपाल जी भगवान चारों युगों में सहशरीर आए हैं, सहशरीर ही जाने की लीला की है। आज वर्तमान में कलयुग की बिचली पीढ़ी में वही कबीर परमात्मा और अपने वास्तविक रूप में है। आज से पहले ये परमात्मा अपने असली रूप में नहीं आया। आज से पहले तो ये परमात्मा अपने पुत्रों के रूप में आया है, जोगजीत के रूप में, चारों युगों में। इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में आप और हमारा सौभाग्य है कि हमें संत रामपाल जी के स्वरूप में उस पूर्ण परमेश्वर का दीदार हो रहा है। संत रामपाल जी का जो चेहरा आप देख रहे हैं ना, ये असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी का ओरिजिनल चेहरा है। ओरिजिनल ये है वो कबीर परमात्मा जिसके विषय में वेद चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, अग्ने तनो रसी विष्णवे तवा सोमस्य तनो रसी, कबीर अंगारी असी बम्बारी असी, सवर ज्योति रितधामासी। ये है वो कबीर परमात्मा। तो भाई और बहनों, 8 सितंबर के दिन सतगुरुदेव भगवान का प्रकट दिवस है। आप उनका अवतरण दिवस, अवतरित दिवस या उनका जन्मदिन मनाकर अपने आप को लज्जित ना करें, परमेश्वर की नजरों से नीचे ना गिराएं। सुनहरा मौका है, परमात्मा धरती पे है, पहचान लीजिए। और परमेश्वर की पहचान केवल साध संगति से हो सकती है, दूसरा धरती पे कोई तरीका नहीं है। और आज यदि आप लोग साध संगति से जुड़ोगे, उसके बावजूद भी आपको 5 साल लग जाएंगे, कम से कम 5 साल साध संगति के वीडियो आपको देखने पड़ेंगे 5 वर्ष तक कंटिन्यू। क्योंकि हम सत्सेवक भाई बहन सन 2016 से वीडियो बना रहे हैं, परमात्मा सद्बुद्धि दे रहे हैं। उन्हीं के द्वारा लिखित पुस्तकों में संकेत हैं, उन्हीं के सत्संगों में संकेत हैं। परमात्मा ने सद्बुद्धि दी तो हमने 1-1 घंटे के, 3-3 घंटे के, 5-5 घंटे के कई हजारों वीडियो बना रखे हैं। आपने वो सारे वीडियो देखने पड़ेंगे। फेसबुक पे जाके आपने सर्च करना पड़ेगा, पवन दास इज लाइव, दास का फेसबुक पेज है। कई हजार वीडियो पड़े हुए हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान के परमात्मा होने के विषय को लेकर। आपने वो सारे वीडियो देखने पड़ेंगे, तब जाके आपकी आत्मा इस बात को स्वीकार करेगी कि हाँ, संत रामपाल जी परमात्मा है, भगवान है। एक तो होता है जुबान से कहना कि संत रामपाल जी भगवान, संत रामपाल जी भगवान, और एक होता है अपनी अंतरात्मा से, अपने हृदय की आंखों से उस चीज को देख के फिर मानना। तो अपने हृदय की आंखों से देखकर संत रामपाल जी को कबीर साहब के रूप में हृदय से स्वीकार करने के लिए
आपको, यदि आज आप साध संगति से जुड़ते हैं तो आज के बाद भी आपको 5 साल लगेंगी। 5 साल। सन 2015 के बाद से परमात्मा ने साध संगतियों की दया बख्शी है। तब कहीं जाके इन 8-9 वर्षों में हम लोगों का पेटा भरा है कि संत रामपाल जी ही परमात्मा है। इतने प्रमाण देखने के बाद, इतने वीडियो देखने के बाद, इतने सबूत देखने के बाद, रह रहकर साध संगति में आने के बाद, रह रह के परमात्मा को भोग लगा के उनको प्रसन्न करने के बाद, तो आप लोगों को कैसे 5 दिन में समझ में आ जाएगा कि संत रामपाल जी परमात्मा है। और संत रामपाल जी को परमात्मा के रूप में स्वीकार किए बिना सतलोक जाने के सपने देखना छोड़ दो। तो भाई और बहनों, हाथ जोड़ के विनती है, इस वीडियो के ऊपर जो टाइटल है वहाँ पे शंका समाधान की पुस्तक का एक PDF है। वो PDF का लिंक आप डाउनलोड कर लीजिए। शंका समाधान की पुस्तक को ढंग से पढ़िएगा, आपका 50% अंधेरा हट जाएगा संत रामपाल जी को लेकर कि वे कौन शक्ति हैं, कौन महापुरुष हैं। तो शंका समाधान की पुस्तक को पढ़िए। सोशल मीडिया फेसबुक पर जाकर टाइप कीजिए पवन दास इज लाइव, दास के वीडियो देखिए। परमात्मा से 100 बार हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर सद्बुद्धि दो ताकि हम साथ संगति से जुड़ें और साथ संगति के वीडियो देख के हम आपको पहचान सकें। वरना भाई और बहनों, बड़ा मुश्किल है काल के जाल से बाहर निकलना। आज के वीडियो में केवल इतना ही। आगे परमात्मा दया करेंगे, फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।